तीन अमीर भाभी लाई गरीब नंद के घर इफ्तारी। अल्लाह मियाँ, ये तुम अभी तक क्या कर रहे हो? अम्मी जान, आप भी ना अचानक से डरा देती हो। अभी तुम्हारे अब्बू को बताती हूँ। तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं और तुम तीनों यहाँ आराम से बैठे हो, और तुम्हारी ये नालायक बहन जो हमेशा तुम्हारा साथ देती है। अम्मी जान, हमें देखने वाले ही तो आ रहे हैं, कोई एक्ट्रेस तो नहीं आ रही ना। अल्लाह तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी दया करे और तुम्हें थोड़ी सी सद्बुद्धि दे। इस तरह कैसे चलेगा? जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। और तुम ज़ैनब, तुम भी जाओ, नहा लो और मेरी मदद करवाने के लिए जल्दी से आ जाओ। अरे अम्मी जान, सुबह इफ्तारी बनाई तो थी, वही खिला देंगे सभी मेहमानों को। या अल्लाह, कितनी कामचोर लड़की है। जल्दी से जाकर नहा लो और जो कहा है उसे सुनो। सलीमा के कहने पर ज़ैनब नहा कर आ जाती है, जिसके बाद वह अपनी अम्मी की मदद करवाती है। कुछ देर में उनके घर पर ज़ैनब के तीनों भाइयों को देखने के लिए लड़की वाले आ जाते हैं। अल्लाह की दुआ से मेरे तीनों बेटे बहुत काबिल तारीफ है। इनके चलते मुझे किसी भी चीज की परेशानी नहीं होती, और मैं यह जानता हूँ कि इनकी शादी के बाद ये तीनों भाई मिलकर अपनी बहन की शादी भी बहुत जल्द करवा देंगे। अख्तर भाई साहब, आपके घर में कौन रिश्ता जोड़ना नहीं चाहेगा? मुझे तो आपके तीनों बेटे बहुत पसंद आए। बस एक बार आप मेरी तीनों बेटियों को देखने के लिए घर पर आ जाइए, फिर रिश्ते की बात को आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाह, ये दिन भी बहुत जल्द आएगा। जुबैदा की मेहमान नवाजी के बाद जुबैदा अपने घर चली जाती है, जिसके कुछ ही दिनों के बाद अख्तर सलीमा के साथ जुबैदा के घर जाता है और जुबैदा की तीनों बेटियों को देख लेता है। अल्लाह की दुआ से हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। अब तो आप शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। हमें ये रिश्ता और आपकी तीनों बेटियां मंजूर हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। सब एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। अख्तर और सलीमा बहुत धूमधाम से अपने तीनों बेटों की शादी करवाकर ज़ैनब की तीन भाभियां घर पर लेकर आती हैं। इसी दौरान आए हुए इतने सारे मेहमानों में ज़ैनब के लिए अख्तर को एक लड़का पसंद आ जाता है। सलीमा, इनसे मिलो। खान भाई साहब, इनका बेटा बहुत काबिल तारीफ है। ऐसे लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्यों ना मैं तुमसे पूछ लूं, क्या इनका बेटा हमारी ज़ैनब के लिए ठीक रहेगा? सलीमा एक नजर फैजल को देखते ही कहती है, लगता है बहुत खुशियों का दिन है। अल्लाह पाक की दुआएं हमारे ऊपर लगी जा रही हैं। मुझे लड़का पसंद है। यह सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। भैया भाभी की शादी के कुछ दिनों में ज़ैनब की शादी भी हो जाती है। अख्तर मियाँ की बेटी ज़ैनब को क्या ये निकाह खान साहब के बेटे फैजल से कबूल है? कबूल है। खान साहब के बेटे फैजल को क्या ये निकाह अख्तर मियाँ की बेटी ज़ैनब से कबूल है? कबूल है। ये सुनते ही चारों तरफ खुशी के मारे सब लोग फूल बरसाने लगते हैं और ज़ैनब फैजल को उनकी शादी की मुबारकबाद देते हैं। नंद जी, आपका निकाह आपको मुबारक हो। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि अब आपके जीवन में बस खुशियां ही खुशियां हों। अभी तो आप तीनों से मिले हुए कुछ दिन भी नहीं हुए थे, और देखो कितनी जल्दी मुझे अपने ससुराल विदा होकर जाना पड़ रहा है। चलो, बहुत जल्द आप सभी से मिलने आऊंगी। ऐसा कहकर ज़ैनब अपने ससुराल के लिए रुखसत ले लेती है। ससुराल में जाने के बाद वो बहुत अच्छे से रह रही होती है। फैजल जी, खुदा के लिए जाने से पहले अपना नाश्ता करके जाइए। कहते हैं कि घर से पेट भर कर ही जाना चाहिए। पूरा दिन आप बाहर रहेंगे, पता नहीं कब खाने को मिले कब नहीं। चिंता मत करो, आज मैं जल्दी घर पर आ जाऊंगा, तब आराम से खा लूंगा। अभी मुझे मीटिंग के लिए जाना है। फैजल ऐसा कहकर निकल जाता है। उसे एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना था, लेकिन ये दिन उसके लिए बहुत बड़ा होने वाला था। लेकिन उस मीटिंग में उसकी किसी बात पर बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। इसी के चलते उसकी कंपनी के साथ कोई भी काम करना नहीं चाहता था। धीरे धीरे ये बात और ज्यादा बढ़ जाती है और सब लोग अपने प्रोजेक्ट दिए हुए भी वापस ले लेते हैं, जिससे फैजल को बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। या अल्लाह, मैं तो बर्बाद ही हो गया हूँ। या अल्लाह, ये तूने मेरे साथ क्या किया? फैजल कई दिनों से बहुत परेशान था। ज़ैनब जब उसे इस हालात में देखती है तो वह उसे हौसला देती है। आप चिंता मत कीजिए, अल्लाह पाक हमारी मदद करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक होने की जगह सब कुछ उल्टा सीधा होने लगता है। घर का राशन खत्म हो जाता है। उन्हें एक वक्त का खाने के लिए कई बार सोचना पड़ता है।
फैजल के पास जो भी बचा कुचा था वह उसे बेचकर अपना कर्ज चुकाता है, जिसके बाद वह एक किराए के मकान में जाकर रहने लगते हैं। इसी के चलते देखते ही देखते ज़ैनब गर्भवती हो जाती है और 9 महीने बाद जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। बच्चे होने पर घर में और भी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अर्श से सीधा फर्श पर लाकर फेंक दिया है मेरे अहंकार ने मुझे। क्या पता अल्लाह पाक हमारी परीक्षा ले रहे हों, वो हमें आजमा रहे हों, लेकिन हम डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको पता है रमजान आ रहे हैं, मैं रमजान के सारे रोजे रखूंगी और दुआ करूंगी कि हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। अम्मी जान, हम भी रोजे रखेंगे और अब्बू के लिए दुआ करेंगे। अम्मी जान आप रोए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले रोजे की सहरी के लिए ज़ैनब सुबह के 3 बजे उठती है। सहरी बनाऊं कैसे, घर में तो राशन का एक दाना तक नहीं है। कुछ देर में उसके दोनों बच्चे भी उठ जाते हैं। कोई बात नहीं अम्मी, हम सहरी में पानी पी लेंगे। हाँ अम्मी, आप रात की इफ्तारी बना लेना। पूरा दिन भूखे रहकर ज़ैनब और उसके दोनों बच्चे रोजा रखते हैं। शाम को फैजल अपने एक दोस्त से पैसे उधार लाकर घर में खाने का कुछ सामान ले आता है। बच्चों के साथ नमाज पढ़ लो और उसके बाद ये कुछ खाने का सामान है, तुम सब खा लेना। क्या आप हमारे साथ सहरी नहीं खाएंगे? मैं बाहर से खाकर आया हूँ। ये सुनकर ज़ैनब दोनों बच्चों को बुलाती है और शाम के वक्त नमाज पढ़कर उन्हें उनके पिता के लाए हुए खाने को खिलाती है। उस दिन तो वो खा लेते हैं, लेकिन अगला दिन उनका फिर से बिना कुछ खाए निकल जाता है। इधर ज़ैनब की तीनों भाभी और भाई अलग अलग प्रकार का खाना बनाकर रमजान के दिन अच्छे से गुजार रहे थे। कितना समय हो गया है ज़ैनब आई नहीं मिलने हम सब से। अब्बू, मैं सोच रही थी क्यों ना हम सब इफ्तारी लेकर चले नंद जी के घर। हाँ, वैसे भी मायके से इफ्तारी जाती है और अभी तक हमने एक बार भी इफ्तारी नहीं भेजी है। मैं और मेरे तीनों बेटे तो मीटिंग के लिए जा रहे हैं। अगर ये काम तुम कर सकती हो तो तुम तीनों मेरी बेटी के घर इफ्तारी देने चली जाओ। ये सुनकर तीनों भाभियां बहुत खुश होती हैं और इफ्तारी बनाना शुरू कर देती हैं। इफ्तारी में सब हमारी नंद की पसंद का ही होना चाहिए, जैसे शाही कोरमा, बिरयानी, मीठे में ड्राई फ्रूट से बनी जर्दा। जल्दी से सब तैयार कर लो, फिर हमें नंद जी के घर जाना है। आज उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। तीनों भाभी इफ्तारी बनाकर अपनी नंद के घर ले जाती हैं। वह उनके घर का दरवाजा खटखटाने वाली ही होती है कि अंदर से उन्हें कुछ आवाज आती है। अम्मी जान, आज भी कुछ नहीं है शाम की इफ्तारी के लिए। 2 दिन से आपने इफ्तारी नहीं दी है माँ, कम से कम आज तो इफ्तारी होनी चाहिए। अम्मी जान, हमें इफ्तारी खानी है। ज़ैनब रोने लगती है। तुम्हारे अब्बू को आने दो, क्या पता वह कुछ पैसे ले आए, उन्हीं से तुम्हारी इफ्तारी बनाकर खिलाऊंगी। ये सुनकर दरवाजे के बाहर एक दूसरे से वो कहती हैं, हमारी नंद इतनी परेशानियों का सामना कर रही थी और हमें कुछ पता ही नहीं था। चलो अंदर चलते हैं। तीनों भाभी बहुत खुश होकर इफ्तारी लेकर अपनी नंद के घर जाती हैं। वह अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और अपनी ननद को गले से लगा लेती हैं। भाभी जान, आप तीनों अचानक यहाँ? हम तो रस्म पूरी करने आए थे, तुम्हारी इफ्तारी लेकर आए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम इतनी परेशानियों से गुजर रही हो। ये सब अचानक कैसे हो गया? क्या बताऊं, अल्लाह पाक हमारी परीक्षा ले रहे हैं। कुछ समय पहले फैजल जी को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। धीरे धीरे सब जमीन जायदाद भी चली गई और हम किराए के मकान में आ गए। अब उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए घर में राशन का दाना भी नहीं है। हमारे रहते तुम्हें किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी। ऐसा कहकर तीनों भाभी अपनी नंद को इफ्तारी देते हैं। उस दिन कई समय बाद वह सब एक साथ अच्छा खाना खाते हैं। तीनों भाभी मिलकर ज़ैनब के अब्बू को उसकी परेशानी बताती हैं, जिसके बाद अख्तर फैजल को अपनी कंपनी का मैनेजर बना देता है। धीरे धीरे उनके घर की परेशानियां खत्म होने लगती हैं और कुछ समय बाद फैजल खुद का बिजनेस दोबारा शुरू करने की कोशिश करता है। इस तरह रमजान में मांगी हुई दुआएं ज़ैनब की कबूल होती हैं और वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।